क्या आपने कभी सोचा है कि वर्षा के तुरंत बाद आपको आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है? ये चमकीले रंग कहां से आ जाते हैं? हाँ, इसे प्रकाश के परिक्षेपण की परिघटना द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आइए देखें कि हम अपना खुद का इंद्रधनुष किस प्रकार बना सकते हैं। आपको इसके लिए एक श्वेत प्रकाश वाली टॉर्च, पिनहोल वाले एक कार्डबोर्ड और कांच के एक प्रिज्म की आवश्यकता होगी। एक बंद कमरे में कार्डबोर्ड को टॉर्च और प्रिज्म के बीच में एक मेज पर रख दें। पर्दे खींच दें और लाइटों के स्विच बंद कर दें, जिससे कमरे में अंधेरा हो जाए। टॉर्च का स्विच ऑन कर दें। प्रकाश का एक पतला पुंज छेद से होकर निकलता है और कांच के प्रिज्म पर पड़ता है। आश्चर्यजनक है ना? न्यूटन ने पहली बार इसका ज्ञान किया कि प्रकाश की श्वेत किरण, जैसे कि सूर्य के प्रकाश की किरण, विभिन्न रंगों का संयोजन होती है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो यह अपवर्तित होकर 7 विभिन्न रंगों की किरणें उत्पन्न करता है। प्रत्येक रंग के लिए अपवर्तन का कोण अलग अलग होता है। इस तरह से प्रत्येक रंग आपतित किरण के संदर्भ में एक भिन्न कोण पर मुड़ जाता है और रंग विभक्त हो जाते हैं। प्रकाश के पुंज का इसके निर्माणक रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का परिक्षेपण कहलाता है और रंगों की पट्टी स्पेक्ट्रम कहलाती है। अब आप जानते हैं कि प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में किस तरह विभक्त हो जाता है। आइए देखें कि इंद्रधनुष कैसे निर्मित होता है। आकाश में इंद्रधनुष 2 चीजों की सहायता से निर्मित होता है, सूर्य तथा जल की बूंदें। ये जल की बूंदें वर्षा, मेघ या कुहासे के रूप में हो सकती हैं। सूर्य का प्रकाश वायु में मौजूद जल की बूंदों में प्रवेश करने पर मुड़ जाता है। जल की बूंदें सूर्य के प्रकाश को आंतरिक परावर्तित कर देती हैं और यह प्रकाश वायु में बाहर निकलने पर पुनः अपवर्तित हो जाता है। इस तरह से प्रत्येक जल की बूंद एक प्रिज्म की तरह कार्य करती है और सूर्य के प्रकाश को परिक्षेपित कर देती है। जल की ऐसी करोड़ों बूंदें एक साथ मिलकर आकाश में धनुष जैसे स्पेक्ट्रम की आकृति बना देती हैं। परिवर्णी शब्द विबग्योर को प्रकाश के श्वेत पुंज में रंगों का क्रम याद रखने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ जाता है। आइए अब हमारे प्रिज्म और टॉर्च वाली प्रायोगिका व्यवस्था पर फिर से लौटें। यदि हम निर्गामी स्पेक्ट्रम के सम्मुख एक और प्रिज्म रख दें तो क्या होगा? क्या आपने देखा कि आपने श्वेत प्रकाश का पुंज फिर से प्राप्त कर लिया? यदि आप इन 7 रंगों को एक में मिला दें तो क्या होगा? क्या आपके विचार में श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा? दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के रंग पुनः संयोजित किए जाने पर श्वेत प्रकाश बनाते हैं। आइए इसे सिद्ध करने के लिए एक सरल प्रयोग करें। कागज की एक चकती लें और इस पर 7 भाग बनाएं। प्रत्येक भाग को दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों के क्रम के अनुसार रंग दें। अब चकती को घुमा दें। चकती का रंग श्वेत दिखने लगता है। याद रखें कि चकती केवल सफेद प्रतीत होती है। यह वास्तव में श्वेत प्रकाश का परावर्तन नहीं करती है।